नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की मार्केट्स की चर्चा के साथ। तो लास्ट हफ्ते का मार्केट्स आपकी स्क्रीन्स पर आएगा। फ्राइडे का सेशन कमजोर, दिन के हाई से घूमता हुआ नजर आया था। तो एक अच्छे ग्लोबल संकेतों के बीच में गैप अप के साथ शुरुआत हुई, पर उसके बाद मोमेंटम फिजल आउट होता हुआ नजर आया। तो ये जो मार्केट्स आपकी स्क्रीन्स पर है, एक समय 165 अंकों की मजबूती थी वो शुरुआती टिक्स में, और कहां बंद हुए? 165 पॉइंट ऊपर वाला निफ्टी फाइनली 40-45 अंक दबाव के साथ बंद होता हुआ नजर आया। पर दरअसल आप वीकली निफ्टी का चाल दिखाइएगा तो पिछला हफ्ता बैक टू बैक थर्ड स्ट्रेट वीक था जब भारतीय बाजार हरे निशान के साथ वीक ऑन वीक गेन्स के साथ कामकाज करते हुए नजर आए। तो कुछ हद तक माहौल सुधरने की कोशिश, लेकिन ऐसा नहीं कि एक तरफा मूव, हर ऊपरी स्तरों पर प्रेशर आ रहा है भारतीय बाजारों में, लेकिन फिर भी वीक ऑन वीक हम अपनी नॉर्थवर्ड जर्नी अब तक रिज्यूम करते हुए। और ये जो हफ्ता है ये बड़ा क्रिटिकल होगा हमारे सामने। पिछले हफ्ते में मेंशन कर रहा था कि अब सेंट्रल बैंक्स के एक्शन आपके रडार पे आने वाले हैं। तो आज से दरअसल हमारी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिनों की बैठक की शुरुआत होने जा रही है। वेडनेसडे को यहां की क्रेडिट पॉलिसी आनी है। सब जानना चाहते हैं वो 40 बिप्स के आसपास जो सरप्राइज रेपो हाइक करा था आरबीआई ने, और उसके बाद सरकार ने जो तमाम स्टेप्स लिए थे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, उसके बाद और कितना दरें तो बढ़नी है, कितनी बढ़नी है अब उस स्टेप्स के बाद सरकार के 25-50 स्ट्रीट डिवाइडेड उसको लेकर, उस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होगी वेडनेसडे की वो पॉलिसी। थर्सडे को ईसीबी की मीट का आउटकम सामने आता हुआ नजर आएगा। तो वहां के सेंट्रल बैंक्स की तरफ से क्या होता है वो देखना होगा, और साथ साथ अगले हफ्ते फिर फेड की मीट शेड्यूल्ड है। तो पूरी तरह से अब सेंट्रल बैंक एक्शंस, उनके उठाए हुए स्टेप्स पे स्ट्रीट फोकस करता हुआ नजर आएगा। लेकिन आज के लिए संकेत कैसे हैं? एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है आधे % के दबाव के साथ वो फ्राइडे को सेल ऑफ के बाद और थोड़ा सा प्रेशर माउंट होता हुआ नजर आएगा। क्यों? आपकी स्क्रीन पर प्रोड्यूसर साहब ने रख दिया है। यूएस मार्केट्स में फ्राइडे को कमजोर सेशन, अक्रॉस बेंचमार्क्स 1 से लेकर 2.5% तक की कमजोरी। और उसके लिए आप जरा, हम जो डाइजेस्ट करके गए थे, 1/3 से 2/3% का दबाव। जो एक्सपेक्टेशंस थी कि यूएस में प्रेशर आएगा, उससे कहीं ज्यादा दबाव बनता हुआ वहां पे नजर आया। डाउ में 300 पॉइंट का दबाव था। दरअसल वहां की जो जॉब्स रिपोर्ट आई थी, मेरे ख्याल से जो स्ट्रीट एंटिसिपेट कर रहा था उससे ज्यादा अच्छी रिपोर्ट थी। निर्जीत बगल में, उनसे खैर उस पर बातचीत होगी। तो थोड़ा सा नर्वसनेस इक्विटीज में क्रीप इन होती हुई नजर आई थी, और इसलिए एशियाई पैक, इसलिए एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा सा वीकनेस के साथ ट्रेड करता हुआ। कहां छोड़ा था, कहां आज सुबह है आपकी स्क्रीन पर, यही दबाव जो यूएस का है वो हम इस समय डाइजेस्ट करते हुए क्यूज के लिहाज से। तो मूड मॉल है कैसा, इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। नीरज जी बगल में बैठे। थोड़ा दबाव आ गया, थोड़ा सा सच का सामना हो रहा था क्या? थोड़ा सा एक्चुअली जॉब नंबर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ गए। तो फ्राइडे को मार्केट इसलिए यूएस का गिरा, क्योंकि उनको लगता है कि फेड के लिए लास्ट 2 डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही जो जॉब डेटा आया, दूसरा जो इन्फ्लेशन का आएगा फ्राइडे को। इन 2 डेटा के आधार पर तय होगा कि हाइक्स तो होनी ही है, कितनी बार और होनी है, कमेंट्री आएगी। अब जॉब डेटा इतना स्ट्रांग आया है कि पूछिए, मुझे ऐसा लग रहा है किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। खूब नौकरियां मिल रही वहाँ पे, अच्छी क्वालिटी की नौकरी मिल रही है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितने 30-40 साल के लोस पे चल रहा है। यहाँ पे एक बात समझने की है कि जो $1500 हर हफ्ते देते थे ये लोग, वो बहुत बड़ा पाइलअप हो गया, करीब $1.5 ट्रिलियन के आसपास सेविंग अकाउंट्स में पड़ा हुआ सबके। तो वो खर्चा तो होना है, इसलिए स्पेंडिंग नहीं रुक रही है। तो ये एक चैलेंज होगा कि फेड इसको कैसे डिस्काउंट करेगा। यही वजह थी कि फ्राइडे को गिरा, और इस वीक चूंकि लाइंड अप है बहुत सारे इवेंट, तो उस पर देखेंगे। और फ्राइडे को जो इन्फ्लेशन नंबर आएगा वो डिसाइड करेगा कि अगर किस्मत से 8 या उसके हल्का से नीचे आ जाए तो ये बहुत कंफर्ट जोन होगा। लेकिन अगर 8.2, 8.3, 8.5, 8 से ऊपर कुछ भी आता है तो कंफर्ट जोन नहीं होगा। तो मार्केट को यही सारी चीज़ें डिस्काउंट करनी, इसीलिए वीकनेस है, और मुझे लगता है पूरे हफ्ते ये वीकनेस रहेगी।